The Daily Show with Munir Neman. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन सर्वे। आज 8 फरवरी इलेक्शन का दिन और वीनस टेलीविजन की ऑन ग्राउंड सबसे बड़ी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आज की ट्रांसमिशन में मेरे हमरा मौजूद हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त जनाब सलीम साथियानी साहब। सलीम साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब, 8 फरवरी का दिन है, हम इस वक्त NA 237 में मौजूद हैं, PS 104 है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग कतार दर कतार वोट डालने के लिए तैयार हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज के हवाले से? देखिए मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम सब आज इस सर्वे के हवाले से निकले हुए हैं, इलेक्शन की इस ट्रांसमिशन के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि कराची का जो नक्शा है उसको आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश कर सके। इस वक्त 104 और 237 NA के हवाले से हम लोग यहाँ मौजूद है। इस वक्त 3 कैंप लगे हुए हैं यहाँ पर और इस कैंप के हवाले से भी हम आपको पूरी रिपोर्टिंग करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से लोग जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त 3 हमारे पास कैंप नज़र आ रहे हैं जो हमारे आंखों के सामने, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार के जुल्म का बदला यानी PTI के हवाले से इन्होंने ये कैंप लगाया हुआ। उसके बाद जमात इस्लामी का भी कैंप लगा हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कैंप लगा हुआ। इन्हीं कैंपों के पास हम जाएंगे और उनसे जो हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनसे भी इनकी राय लेंगे कि आया वो क्या सोचकर वोट के लिए निकले और इस वोट को किस तरीके से वो कास्ट करेंगे और क्या देखना चाहेंगे। सलीम भाई, ये जो हम देख रहे हैं एक सूरत हाल थी कि इलेक्शन के दिन के हवाले से बहुत से बाम पाए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त जो मैं क्राउड देख रहा हूँ, जिस अंदाज से कैंप्स पे रश देख रहा हूँ, पोलिंग बूथ के ऊपर रश देख रहा हूँ, और इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं सिर्फ। और कराची के लिए ये अभी तो सो के उठने का वक्त है, अभी तो हलवा पूरी का वक्त है, लेकिन लोग लाइनों में लग चुके हैं और लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। कैसा जोश और खरोश देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का दिन? बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप खुद देख रहे हो कि 8 फरवरी का दिन है और ये और कराची के हवाले से जिस तरीके से कहा कि लोग उठते ही 12 बजे 1 बजे के ऊपर है, लेकिन जो वोटर्स को घर से निकाल के लेकर आ गया वही सबसे बड़ा कामयाब अपने कैंडिडेट को करेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि लोगों ने थोड़ी सी मेहनत का अपने जिस तरह से वर्किंग की है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ वोटर्स निकलना शुरू हो गए अभी, लेकिन वो अक्सरियत राय नहीं है जो हम अभी सोच रहे हैं। इंशाल्लाह 12-1 बजे के बाद और ज़्यादा मजीद रश हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रश कुछ कैंप बिल्कुल 12-1 बजे तक रश हो जाएगा, लेकिन आपने ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना क्योंकि पोलिंग बूथ के ऊपर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त बच जाए तो आप जल्दी से आ जाएं, अपना वोट कास्ट करें। इस वक्त हम NA 237 में मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि इस वक्त जो कैंप्स की सूरत हाल है वो आपको दिखाएं। इस वक्त हमारे दाएँ जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंप है, अगर हम दिखा सकें तो NA 237 में। सलीम भाई, ये जो 237 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंप है, इस कैंप पे रश देख रहे हैं, लोग हैं, दैट मीन्स क्लियरली कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त जो इस इलेक्शन के अंदर पिछले माजी के अंदर देखा तो वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है उसमें कैंप के ऊपर रश है, तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी कुछ इस तरीके से कराची के अंदर सीटें लेगी कि जो नज़र आ रही है अभी। कराची में इस वक्त मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप पे इस वक्त रश भी नज़र आ रहा है। ये NA 237 है, PS 104। इसी के साथ हम अगर जमात इस्लामी के कैंप की तरफ भी नज़र डाल सकें, जमात इस्लामी के कैंप पे भी हम देख रहे हैं कि लोग मौजूद हैं। दो कि इस वक्त बड़ी तादाद में लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जमात इस्लामी भी सलीम भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के तौर पर नज़र आ रही है कराची के एतबार से। कम से कम ये इस वक्त जो है ना कैंप लगा हुआ, आप बिल्कुल देख रहे हैं कैंप के हवाले से हो सकता है कि सुबह ही सुबह जमात इस्लामी के लोग बड़े एक्टिव होते हैं, सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकल जाते हैं। 8 बजे से पोलिंग बूथ का आगाज़ हुआ, तो हो सकता है कि पोलिंग जो बूथ है उसके ऊपर काफ़ी रश नज़र आए, तो हम जब वहाँ भी जाएंगे तो उस सूरत हाल को देख सकते हैं। बिल्कुल, हम आगे चलेंगे और ज़रा देखेंगे तहरीक इंसाफ का जो कैंप लगा हुआ है, तहरीक इंसाफ ने जो अपने आज़ाद उम्मीदवार नामज़द किए हैं उसकी सूरत हाल क्या है। वैसे तो सलीम भाई ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में, शायद पाकिस्तान में तारीख के सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं। PTI के कैंप पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है इस वक्त। बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन वोटर सपोर्टर आज भी तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने देखा कि इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर डोर टू डोर मेहनत हुई है, तो इस वजह से जो है ना लोगों ने इस जलसे की उस सारी सिचुएशन को हटा के डोर टू डोर वर्क किया, तो इसका जो नतीजा आप नज़र आ रहा है कि कैंपों के ऊपर भी आप देख रहे हो। हम आज़ाद उम्मीदवार के कैंप के ऊपर भी, जैसे PTI का जो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे, उसके कैंप के ऊपर भी काफ़ी रश नज़र आ रहा है हमें इस वक्त। सलीम भाई, NA 237 बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है,
इस वक्त इस सूरत हाल को देखते हुए आपको किन दो जमातों के दरमियान मुकाबला नज़र आ रहा है? मैं चाहूँगा कि आगे हमें नज़र आ रहा है कुछ दूर एमक्यूएम का भी कैंप लगा हुआ है, उधर भी लोग मौजूद हैं। वहाँ भी एक एमक्यूएम भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है। क्या नज़र आ रहा है, क्या प्रेडिक्शन नज़र आ रही है एटलीस्ट ND 237 के हवाले से? मैं तो यही कहूँगा कि 3 जो है इसके अंदर इस वक्त इस मुकाबले में पूरे शामिल है, जिसमें एमक्यूएम को भी ले सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, और आज़ाद उम्मीदवार PTI को भी ले सकते हैं। इन तीनों के दरमियान बहुत कांटे का मुकाबला है और रिज़ल्ट जो है 4-5 बजे के बाद जो है आना शुरू होगा और फिर जो लोग जो अपने वोटर्स को निकाल के लेकर आ जाएंगे वही कामयाब होगा। चलें हम आगे मूव करेंगे, कुछ लोगों से ही बात करेंगे और दीगर पोलिंग स्टेशंस का भी आपको रुक करके बताएंगे कि वहाँ की इस वक्त सूरत हाल क्या है। मुख्तलिफ है पिछले सालों से, और ज़्यादातर जो है इसमें पूरे घराने या तो दूसरी जगहों पे मुंतकिल हुए हैं, बल्कि हत्ता के हलके भी अलग कर दिए गए हैं। टोटल हलके अलग हैं, यानी अगर उसी हलके में भी नहीं है, हलका अलग है, एड्रेस उसमें अलग है। तो ये मैं काफ़ी इसमें जैसे पिछले एक इसमें तकरीबन 1200 थे, इस दफ़ा 1000 है, 1017 है। ये हमारे पीछे जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं इनके पूरे घराने का नहीं है, और भी मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन क्योंकि वही प्रॉपर सारा वो कर रहे हैं। पार्टियों को तो ये नहीं पता होता कि हमारे वोटर कौन होंगे, ठीक है ना। ये तो बल्दियात में हो सकता है लेकिन उसमें मुमकिन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन जो कितने लोग अभी तक आए हैं आपके पास कंप्लेंट? हमारे पास ये मेरे ख्याल इस वक्त कम से कम 60 से 65 लोग आए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं लोगों के, वो भी इसमें स्कूल एक है मैसेज में, और जबकि एक्चुअल जो है वो दूसरा है, वो भी रुलते फिर रहे हैं। तो इस वजह से टर्न आउट जो है वो मेरे ख्याल में कम करने की साजिश है। इस 237 और 104 के ऊपर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना यूथ नज़र आ रही है हमें, और इस यूथ के हवाले से हम इनसे भी सवालात करेंगे कि आया वो क्या सोच के जो है अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। जी भाई। सर बस मकसद यही कि बस इमरान खान को लाना है और उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, इस यूथ के साथ साथ बूढ़े लोग भी खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आप जो वोट कास्ट करने के लिए आए, माजी में भी आप बहुत सारे वोट कास्ट कर चुके हैं, अभी क्या उम्मीद लेकर और क्या ज़ौक़ शौक़ लेके आए हुए? बच्चे ने सही बोला और उसकी वजह है इसलिए कि अब तक हम सबको आजमा चुके हैं। नोबडी हैव डन नथिंग बट देयर इज़ ए होप विद इमरान खान। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि नई सोच आए। और किसी सोच को कितना दबाओगे, दिल से तो नहीं निकाल सकते बेटा। हमारा दिल जानता है हम किसको क्या कर रहे हैं और किसको प्यार करते हैं, और इसको फॉलो करते हुए हम तमाम यूथ को मैं बोलता हूँ, मैं जो वो वक्त देखा हुआ है, आई एम 76 years old, I have spent a lot of time, but I want to know, to tell these people, young people, please make a good decision. Because I have spent my life, they are going to spend it, they are going to serve it, they are going to save it. This is their decision, इनको करना चाहिए, यही बात है। यूथ के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं बस यही अभी कहना चाह रहे हैं कि लोग अपने घर से निकलें और वोट डालने आएँ। वोट अब भले जिसी को भी डालें लेकिन वोट डालने ज़रूर निकलें, ठीक है। और अगर आगे यूथ को आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो फिर उनको पता है किस निशान पर वोट डालना है उनको। लोग वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकले, आप लोगों की क्या वर्किंग है? आप लोगों ने घरों से लोगों को निकालना शुरू किया है, नहीं किया? जी, हमने बात करी लोगों से, अपनी कैंपेनिंग करी, लोगों के पास गए, उनको सब बताया। हमें ज़ाहिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को खुद पता है कि मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं और कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन आगे लोगों को लेके जा सकता है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, आगे जिसका जहाँ पर वोट होए। अच्छा, लोगों का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि वाकई वोट के लिए भी आ रहे हैं, जैसे घरों की तरफ आप गए कि भी? हमने जिनसे बात करी वो हमारे साथ तक आए, यहाँ पर आकर पर्चियाँ बनवाई हैं और अंदर गए ताकि वोट डाल कर आएँ, और आके उन्होंने बताया कि हमने वोट डालें, ठीक है। ऐसा नहीं है, हाँ ये थोड़ा देर सवेर हो रही है, लेकिन हम लोग खुद आवाम से ये चाह रहे हैं कि आवाम जल्द से जल्द निकले, क्योंकि पोलिंग का टाइम कम होता है वोट डालने का। तो आवाम से ही अपील है कि आवाम जल्द से जल्द निकले और अपने जितने उम्मीदवारों को वोट डालें। हाँ, इस वक्त हम कराची के हल्के 237 और 103 के ऊपर मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कैंप के अंदर मौजूद है। लोग काफ़ी तादाद के अंदर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। आइए ज़रा हम इनसे पूछते हैं कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और जो वोट कास्टिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, किसी लिस्ट के हवाले से या किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, और लोग जो है किस सोच के साथ इस पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग कैंप के अंदर मौजूद है। तो आइए मालूम करते हैं। अच्छा, आप
यहाँ आपको जो है कोई इलेक्शन के हवाले से, कोई लिस्ट के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? लिस्टों के नाम वैसे ही मौजूद है जो भी लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल वैसे ही मौजूद है जिस तरह से इसमें इंदराज हुआ हुआ है, बस थोड़ा नेटवर्क वगैरह थोड़ा स्लो चल रहे हैं, उससे लोगों को थोड़ी मुश्किलात का सामना है। मैंने कोई और कैंपों में भी दौरा किया तो वो कह रहे हैं कि कोई घराने का मसला है कि किसी के वोट इधर कास्ट हो रहे हैं, किसी के वोट इधर कास्ट हो रहे थे। इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है, मतलब सब आराम से हर चीज़ सबको मिल रही है। बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ मौजूद है क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कैंप के ऊपर इन दोस्तों से भी पूछते कि वो क्या सोच लेकर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और अब क्या सोच के वोट कास्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो, उसके उम्मीदवार कामयाब हों, ताकि ये कराची का मसला हल हो और वो वोटिंग अच्छी तरह हो रही है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वोट कास्टिंग के अंदर कहीं भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम पेश आ रही है कि कोई मसला तो नहीं है, किसी जगह पे भी कोई वो नहीं है, सारे पोलिंग एजेंट आपके बिल्कुल सब तरीके से चेक कर रहे हैं, सब कुछ वो हो रहा है? ये नेट जो है ना वो चल नहीं रहा था सही तरह से, इस वजह लोगों को परेशानी हो रही है। अगर ये मकसद का सिलसिला सही हो जाए ना तो बड़ी रवानी से लोग वोट डालेंगे। नहीं है, लेकिन पोलिंग स्टाफ जो है ना बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। वहाँ लाइनें इतनी हैं, यानी ये समझ लें आप कि एक एक जो वोटर है वो एक पे 15 मिनट लगा रहे हैं। अगर इस तरह से लगाते रहे तो वो तो शाम भी गुजर जाएगी। लाइन आप जाके देखेंगे तो बहुत बड़ी लगी। आपको लगता है कि वोटिंग का जो टाइम है उसको बढ़ाना चाहिए, जो रश है इस वक्त? मैं उसके लिए तशरीह कर देता हूँ। तशरीह ये है कि वहाँ इन्होंने क्या कहा कि एक जगह 4 पोलिंग एजेंट बैठाने थे। सही है। इन्होंने हमसे जो प्रेसिडिंग ऑफिसर ने कहा 2 स्कूल के, ठीक है, बल्कि 90 मैं स्कूल के नाम भी ले लेता हूँ, फातिमा स्कूल, बल्दिया स्कूल और अल सादात स्कूल और गुरेलिस स्कूल, नॉलेज इन स्कूल, कायदाबाद स्कूल, अल्लामा इकबाल स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। इनके पास जब अपने पोलिंग एजेंट भेजे तो वो ये कह रहे हैं हमारे पास स्टाफ कम है, आप एक ले जाएं, एक बिठा दें। जब जिस जगह 2 जगह काम होना, जब एक जगह होगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा जो डिले हो रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल और अच्छा 3 जगह जो है 3 पोलिंग स्टेशन में 9:30 बजे पोलिंग शुरू हुई है बल्दियाती इलेक्शन में, क्योंकि अभी फ़ोन बंद है। हमारा कंप्लेंट सेंटर पीपल्स पार्टी का मौजूद है, ताजर साहब देख रहे हैं। अब हम आपके ज़रिए ही कह सकते हैं, दीगर सूरत हमारे पास कंप्लेंट सेंटर नहीं। हमने ऑन राइटिंग कंप्लेनें भी की हुई है। बल्दिया स्कूल का 9:30 बजे शुरू किया उन्होंने, सारे पोलिंग स्टेशन में 1 घंटे डिले हुआ है। अब गवर्नमेंट को चाहिए, ये अपने तौर पे जो उनके इदारे जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि देखें जब 1 घंटे हुआ, क्योंकि सुबह इत्तेफाक से आज कराची में सुबह 7 बजे बड़ी सर्दी बढ़ गई थी। या 8:30 बजे के बाद जो मौसम खुश्क हुआ, छुट्टी का दिन होता है, लोग लेट भी आते हैं। सही। लेकिन पोलिंग ही लेट शुरू हुई तो सर्दी में इसका हल ये हो सकता है कि जो पोलिंग का टाइम है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन फिर ये भी फिर सवाल होगा, अगर पोलिंग का टाइम बढ़ाया जाता है, आपको भी पता है कि जो रिगिंग होती है फिर उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे, उसको कैसे काउंटर किया जाएगा? सॉरी, उसको काउंटर इसलिए किया जा सकता है जब हर पोलिंग एजेंट हर पॉलिटिकली पार्टी के बैठे हैं अंदर, जब वो बैठे हैं उनके सामने रैगिंग होगी। हमारा पोलिंग एजेंट रैगिंग होने नहीं देगा। सही। क्योंकि वो जियाला है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग शहीद होना जानते हैं और इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ उनके लीडरान ने दी है, इसलिए हमारा जियाला कभी भी उस जगह अगर बैठा है ना तो कभी भी वहाँ रैगिंग होने नहीं देगा इंशाअल्लाह। वो कितना ही है यहाँ रात में इस वक्त जो पोलिंग हो रही है, नताइज ऐसी सूरत हाल में जो आएंगे मुतमईन होंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी कामयाब हो इस हल्के में या नाकाम हो या कोई और सियासी जमात कामयाब होती है, आपको काबिल कबूल होंगे अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है? पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी पार्टी है, जो अवाम की राय होती है उससे इत्तेफाक करती है, चाहे वो उसके हक़ में आए चाहे उसके अगेंस्ट आए। हम अवाम के मुखलिस हैं, आज नहीं देंगे हमें कल देंगे, क्योंकि वो दूसरों को आजमा चुके हैं। इस वक्त कराची में एक हवा भी चली है, मेयर हमारा है, आने वाला वक्त इंशाल्लाह सीएम भी हमारा होगा, 15 साल से सीएम। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं हुकूमत आपकी नहीं है, 15 साल से सीएम आपका अभी नहीं है ना, निगरान हुकूमत है ना, अभी नहीं है ना, 15-17 साल से तो आप ही का है। लेकिन जिन इलाकों में हमारी हुकूमतें नहीं हैं, जिन में हमारे कैंडिडेट नहीं हुए, उस एरिया में काम नहीं हुआ। जहां हमारे बाकी पूरे पाकिस्तान पूरे सिंध में हो गया काम, लाड़काना पेरिस बन चुका। पेरिस तो कभी भी किसी ने, पेरिस तो कोई बना सकता है, हमारे वसाइल कितने जितने हमारे मुल्क के वसाइल हैं उस हिसाब से हम पेरिस बना सकते हैं। ठीक हो गया। आप अच्छा, मतलब वोटर्स चार्ज हैं, वोटर्स चार्ज है सर। सबसे 2 चीज़ सबसे अहम, जो रात में यहाँ अटैम्प्ट हुआ है, शायद आपकी नॉलेज में नहीं आया क्योंकि प्रेस में मैंने चलते हुए नहीं देखा।
एक स्टूडेंट बिरयानी के सामने बॉयज़ स्कूल है, उस पे रात को 15 लड़कों ने अटैम्प्ट किया है और वहाँ से बोर्डिंग का वो बॉक्स ले जाने। कौन सी सियासी जमात के लोग थे? ये नॉन पर्सन है अभी तक, ये तो अभी तक पता नहीं है। चलें ठीक है, इसके ऊपर सर दूसरा अटैक यहाँ हुआ, ये बंगाली स्कूल है एबीसीनिया में, जहाँ से एक लड़के को अरेस्ट किया गया जिसको अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि वो कौन सी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। मैंने 237 के ऊपर कराची से खड़े हुए हैं और 103 इस वक्त पोलिंग आज़ाद उम्मीदवार के इस कैंप के ऊपर खड़े हुए हैं और इस वक्त देख रहे हैं कि लोग जो है अपने वोट कास्ट करने के लिए भी आ रहे हैं और हम इनसे पूछेंगे कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी किस्म के कोई लिस्ट के हवाले से किसी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन तो नज़र नहीं आ रही जो आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो हम इस वक्त मौजूद है क्या कहते हैं आज़ाद उम्मीदवार के 237 और 103 के ऊपर। आप जो वोट इस वक्त लिस्टों के हवाले से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है आपको? सर लिस्टों के हवाले से तो बेहतर है और बाकी है कि काफ़ी लोगों की शिकायत है कि जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे तो बहुत स्लो कर रहे हैं, वहाँ पे एक एक चीज़ को बार बार देख रहे हैं, बार बार लोगों को तंग किया जा रहा है। और आज पोलिंग जो है वो काफ़ी लेट शुरू हुई है, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, 8:30 यानी कि पौन घंटा लेट शुरू हुई है। क्योंकि मैंने एक पोलिंग स्टेशन पे पता किया था कि हमारे जो लोग थे उन्होंने मालूम किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो अमला तो मौजूद है लेकिन जो पोलिंग एजेंट थे उनकी लिस्टें वहाँ नहीं लगाई गई थी, जो बाहर लिस्टें लगाई जाती हैं बिठाने के लिए वो नहीं लगाई गई थी, काफ़ी देर से शुरू हुआ। क्या आप सब समझते हैं कि सारे के सारे अगर पोलिंग एजेंट ये मुश्तरका तौर पर कहे कि इसका वक्त बढ़ाया जाए तो आप इसके लिए एग्री है? बिल्कुल करना चाहिए इनको, क्योंकि आवाम ज़्यादातर जो है वो अभी निकली है तो इसका टाइम बढ़ाना। हाँ, NA 237 में मौजूद हैं और PS जी आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर इनको इतना डर है, इतना खौफ है, नेट बंद करके बैठे हुए हैं, पब्लिक को परेशान किया हुआ है। हमारे वोटर जो है परेशान है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें सब रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, सब रुका हुआ है। इलेक्शन नहीं करवाए, आवाम से पूछिए, पब्लिक परेशान हो रही है। मैं सलीम भाई ये जो इस वक्त सूरत हाल है ना, देख के 2-3 चीज़ें तो हमें कम से कम NA 237 से नज़र आ रही हैं कि दानिस्ता तौर पे इलेक्शन प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि वोटर्स वोट ना डालें। और इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये सारा कुछ हो रहा है तो तकरीबन 12 बज रहे हैं और आपके और मेरे दोनों अंगूठे खाली हैं, हम दोनों के अंगूठे खाली हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्रोसेस इतना स्लो डाउन हो चुका है कि वोट डालने वाले जो लोग जा रहे हैं उनको दुश्वारी का सामना है। और जो दूसरी बड़ी बात जो समझ आ रही है कि जो इंटरनेट की बंदिश है इसकी वजह से बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं जिसका सामना करना पड़ा है और यकीनी तौर पर इंटरनेट की बंदिश से आम वोटर एक आम पाकिस्तानी को बहुत सी मुश्किलात करनी पड़ी हैं। ये बड़ा मुश्किल होने जा रहा है सलीम भाई। आप देख रहे तो इस वक्त जो हमने जो सुना था ये न्यूज़ के हवाले से ये किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप ये देख रहे हैं नेट के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम तो बहुत मुश्किल के अंदर डाल देगी सारे वोटर्स को उसके हवाले से। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर है सलीम भाई और मेरे ख्याल से इसके बाद जो इलेक्शन का जो माहौल है ना ये बिगड़ेगा। ये 3-4 बजे जैसे जैसे मामला आगे की तो बढ़ेंगे, अभी तो लोग निकले नहीं हैं, लोग निकलेंगे 12-1 बजे के बाद। बड़े शहरों में आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो जैसे जैसे ये लोग तादाद बढ़ेगी मेरे ख्याल से ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी, इसमें सुधार नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना होगा और जल्द लेना होगा। नहीं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, बल्कि कॉर्पोरेट किया जा रहा है और बकाया बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। नेट के हवाले से कोई प्रॉब्लम? ये तो एक प्रॉब्लम रही है कि मोबाइल सर्विस बंद कर दी, जिसकी वजह से मैसेजेस है तो हमने पहले से करके रखी हुई थी तैयारी, तो प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना तो मोबाइल सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए थी। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से। वक्त के मुकर्रर पे ही शुरू हुई है, अभी हम जा रहे हैं, पता लगेगा। एक वोट तो कास्ट कर दिया भाई ने हमारे, उनका कहीं और था, हमारा कहीं और है। लेट्स सी क्या होता है। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। हाँ बेफ़िक्र हैं। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। भाईजान यहाँ पे ना बिजली है ना पानी है, गैस है, बड़ी परेशानी और अजियत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें नेट की सहूलत भी नहीं दी गई है, ताकि ये हमारे पास लिस्टों की सहूलत भी सही नहीं है। मगर हम कोशिश कर करके अपना हिसाब किताब बना रहे हैं कि यार किस तरह ये वोटिंग हो जाए। और हमारे को देर से स्टार्ट हुई है हमारी पोलिंग,
कोई हमें मकसद गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी ऐसा वो नहीं मिला जिसकी वजह से हम लोग वोट आसानी से कास्ट कर सकें। अच्छा, इस वक्त हम 237 और 103 के कराची के हल्के में मौजूद है। TLP का ये कैंप है, इसके अंदर कुछ वोटर्स यहाँ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है। जी सर, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ का एड्रेस मेरा एक ही है, ठीक है, हमारा यहीं होता है बल्दिया फातिमा में ना। तो मेरा जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सदर में अभी ये निकाल के दे रहे हैं कि उधर है और वाइफ का इधर डल रहा है। अभी एक शख्स आया था, वो कहने लगा वाइफ का मेरा यहीं डल रहा है, एक का डल रहा है लियारी के अंदर। ये क्या हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा किसी के। मतलब लिस्ट के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है। मैं मुनीर साहब से कहूँगा कि मुनीर साहब, आप इसके बारे में क्या राय देंगे? यहाँ जो है वाइफ का और मेरा वोट था, एक ही घर का हमारा एड्रेस है, लेकिन ऐसा हुआ है कि वाइफ का तो यहीं डल रहा है और मेरा जो है सदर में डल रहा है। तो ये है कि इलेक्शन कमीशन से आप कहेंगे ये क्या ये लिस्टों में, कि अभी एक आए थे, एक का यहीं डल रहा है, एक का लियारी में डल रहा है। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जवान के साथ, यूथ के साथ साथ कुछ बूढ़े लोग भी जो है वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो आया हम उनसे राय पूछते हैं कि वो इस वक्त वोट कास्टिंग के लिए आए, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, हम काफ़ी दूर से आए हैं, मेरे पेरेंट्स वोट डालने के वोट यहाँ आए, लेकिन अंदर प्रोसेसिंग जो बहुत स्लो प्रोसेस है, वोट डालने का प्रोसेस बहुत, जितना डिले किया जा सकता है कोशिश हो रही है उतना डिले किया जाए। उसमें गलत वोट भी डल रहे हैं, स्टैम्प्स नहीं लगाए जा रहे बैलेट पेपर के पीछे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं अंदर। तो और बहुत स्लो प्रोसेस है, आवाम बहुत कड़ी है। सिटीजन के जो हवाले से एक मसला था कि उनको प्रायोरिटी दी जाए। नहीं, प्रायोरिटी दी गई है, बिल्कुल प्रायोरिटी दी गई है। ओल्ड सिटीजन को तो बिल्कुल प्रायोरिटी दी गई, वरना लाइन बहुत लंबी थी, पेरेंट्स फौरन अंदर गए। अच्छा, पोलिंग स्टेशन के अंदर का क्या माहौल है, सर ये भी बताएं कि आप जब पोलिंग स्टेशन के अंदर गए तो कितने लोग खड़े थे पोलिंग स्टेशन के अंदर, और कितनी बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए इंतजार हो रहा है? पोलिंग स्टेशन के बाहर तो काफ़ी लाइन है, अंदर भी थोड़ा बहुत रश है, पर बहुत ज़्यादा जैसे टर्नआउट एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा टर्नआउट अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। अंदर काम बहुत स्लो है, काम बहुत स्लो है। जो प्रिजाइडिंग अफसर वगैरह बैठे हुए हैं ना, इनको तेज काम करना चाहिए ताकि निकले लोग ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बंदे के पास जो है 5 मिनट लग रहे हैं, जहाँ 2 मिनट लगने चाहिए, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है। अभी आदमी चेंज किया उन्होंने, दूसरे आदमी को बैठाया, बस ये प्रोसेस बहुत स्लो है। ये अंदर माहौल एनवायरनमेंट सलीम भाई वही पुरानी कहानी, प्रोसेस स्लो और लोगों को जानबूझ के दानिस्ता तौर पे तंग किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि वोटर टर्नआउट को महदूद किया जाता है, क्योंकि आमतौर पे अब जो मिजाज हमारा, हम देखते हैं कि रश है तो वहाँ से हम वापस हट जाते हैं और शायद उसके बाद हम वापस वोट डालने के लिए जाते भी नहीं हैं। और मुझे लगता है कि शायद आज आपका और मेरा दोनों का वोट नहीं डाल सकेगा। कोशिश करेंगे हम डाल लें, लेकिन अगर ना डाल सके तो पैरामीटर्स आपके सामने हैं। हम इस वक्त कराची के हल्के PS 103 और 238 के ऊपर मौजूद है। लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद है आज़ाद उम्मीदवार जो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम देखना ही चाहेंगे कि इस वक्त जो इस पोलिंग जो कैंप लगा हुआ है उसके अंदर हम ये देखना चाहेंगे कि इस वक्त क्या पेचीदगी कोई पेश आ रही है या वोट जिस तरीके से कास्ट हो रहा है इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है। आप क्या देखते हैं कि इस वक्त जो वोट कास्टिंग हो रही है उसके अंदर जो वोटर्स आ रहे हैं उसकी लिस्ट के हवाले से किसी किस्म के हवाले से कोई प्रॉब्लम आपको पेश? हम लोग को तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं वो लोग, लेकिन ये है कि हमने अपने तरीके से जो हमारे पास ब्रोशर है, जो लिस्टें हैं, उसके मुताबिक हम भी मेहनत कर रहे हैं और उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। इसको पाए तकमील तक हम 5 बजे तक शाम पहुँचाएँ इसको। वोटर्स की तरफ आप अगर जब जा रहे हैं, आपके वर्कर जा रहे हैं जो वोट कास्ट करने के हवाले से कि भाई आप चलो, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, किस तरीके से लोग आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बोलना नहीं पड़ रहा है, खुद जो है ना जिद्दोजहद, यानी कि ये जो नई जनरेशन है इन्होंने खुद, हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को खुद तैयार कर रहे हैं।
तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है बनिस्बत दूसरों के कि हम यहाँ पर यहीं पे मैसूर होके रह गए और यहीं इतने बेदी हो गए कि हमें घर घर जाकर हमें आवाज़ नहीं लगानी पड़ी है। तो इसका मतलब है कि लोगों में शऊर आ गया है और लोग कुछ चाहते हैं कि जो है ना बेहतरी की तरफ मामला जाए। और अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि इलेक्शन का जो इस वक्त टाइम था 8 बजे से, तो क्या आप समझते इलेक्शन का जो वक्त था 8 बजे, तो पोलिंग उसी वक्त के ऊपर शुरू हुई या कुछ थोड़ा सा लेट हुई? नहीं, पोलिंग तो माशाल्लाह जो है अपने टाइम के मुताबिक शुरू हो गई है और अभी तक जो है ना खैर और खैरियत और आफियत के साथ सारा मामला चल रहा है। ऐसी कोई हालात या ऐसी कोई पेचीदगियाँ नज़र नहीं आई, ना कोई ऐसे मामलात आए। सभी कोऑपरेटेड कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लगता है इंशाअल्लाह शाम तक जो है पाहे तकमील तक पहुँच जाए। अच्छा, इस हलके के अंदर कौन कौन आपके तहरीक इंसाफ के हवाले से, आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से हिस्सा ले रहे हैं? हमारे जो है PS में है अली साहब है और हमारे जो है ना अपने क्या नाम ये अली मादिल शेख हैं और जो है माशाल्लाह जो है इनका जो है ना रैकेट है निशान इंतखाबी बैडमिंटन, और जो है ना ये भी बड़े आसानी से लोगों में शऊर आया हुआ है, ख़ुद हमें भी बताना नहीं पड़ रहा है। नेट के थ्रू और इसके थ्रू जो है लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया हुआ है अपना। और इतना है कि मैं अभी भी यही कहूँगा कि यंग जनरेशन जो है ना बहुत चेंज है। इस वक्त हम मैडम मोंटेसरी नाज़ाबाद के इस हलके में, कराची के इस हलके में मौजूद है जहाँ पोलिंग हो रही है और आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे बहुत सारा रश है और मैं ख़ुद भी यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ। ये मेरी पर्ची है, 303 जो है मेरा नंबर था और मुझे जब इधर भेजा गया तो बोला आपका इस हलके में नहीं है, आप सेकंड बूथ के ऊपर जाए। जब मैं सेकंड बूथ के ऊपर गया तो वहाँ भी मुझे बताया गया कि यहाँ भी नहीं है आपका, अब आप SM पब्लिक स्कूल की तरफ जाए। तो मुझ जैसे बंदा जो खुद मीडिया का बंदा है, जो खुद परेशान हो रहा है वोट कास्ट करने के लिए, ऐसे कितने लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं हम जो इस वक्त मौजूद हैं, जो वोटर्स हमारे साथ खड़े हुए हैं जो इस वक्त वोट कास्ट कर रहे थे, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है इस वोट कास्टिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, यूँ परेशानी है, एक तो PTI की ख़वातीन को बैठने नहीं दिया पोलिंग में। अब शाम को जब ये काउंटिंग होगी तो जब उनके बंदे नहीं होंगे तो ये कैसी बेईमानियाँ शुरू हो जाएंगी। और ऊपर से ये कि आप ज़रा देखें विकेट के निशान इतना गलत बनाया है कि मेरे मियाँ भी खुद परेशान हो गए कि विकेट का तो निशान उसका है ही नहीं, विकेट का निशान। मैंने फिर उनको अपने हाथ से बना के बताया कि ये कह रहे इसमें टेढ़ा है। मैंने कहा हाँ, मैं भी घबरा गई थी कि विकेट का नहीं है। फिर मैंने बड़ा ज़ोर लगाया दिमाग पे, फिर जाके मैंने दिया। तो ये आप लोगों ने हरकतें करी हैं। इससे जी एक चीज़ और बताइएगा, आप अंदर वोट डालने गई, आपको नाकामी हुई, लेकिन यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं वो परेशान हैं क्योंकि वो एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ, दूसरे से तीसरे, बार बार चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कितने लोग इससे पोलिंग के अमल से दूर हो रहे हैं? मैं चौथी दफ़ा आई हूँ यहाँ पर, तो जब जाके मुझे मिला, लेकिन है ना सबसे बड़ी गलती है कि एक तो विकेट साफ़ सुथरी नहीं बनाई है, किसी बच्चे से बनवा के छपवा देते। और रहा सवाल ये कि क्या बोल रही थी मैं, और देखो दिमाग आपने कहा ना खवातीन को नहीं बैठने दिया हाँ, हम मैं भी थी उसमें, नहीं बैठने दिया गया। रात को मना कर दिया गया कि आप लोग नहीं बैठेंगे। अब अगर रात को रिजल्ट शाम को ये गलत काउंट किया गया ना, फिर इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये सलीम भाई, ये देखें सूरत हाल जो बता रही हैं ये नई बात नहीं है। आप खुद अब देख के आए, अंदर पोलिंग स्टेशन के हालात देख के आए। माजी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता रही हैं, आप यानी शाहिद हो चुके हैं। सुबह के मेरे जो तजुर्बात हैं वो भी कोई अच्छे नहीं है, तल तजुर्बात हैं। और यहाँ लोग खड़े बड़ी तादाद में, कतार दर कतार, और जो अंदर की सुस्त रफ्तारी है वो एक जानिब ज़रूर नज़र आ रही है, दूसरी जानिब मिसमैनेजमेंट। मतलब जो पर्ची पे जो सूरत हाल दर्ज है, जो लोगों को SMS पे जो चीज़ें डेटा दिया गया, वो ग्राउंड से बड़ा मुख्तलिफ है। और यही सूरत हाल रही तो फिर हम देखेंगे कि लोग इस वक्त गुस्से में भी थोड़े नज़र आ रहे हैं, एजिटेटेड भी हैं। तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से नाकाम नज़र आ रहा है मुझे तो। अच्छा, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे वोटर्स की तरफ हम आते हैं, तो जो वोट कास्ट करने के लिए आए वो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या अहम लेकर आए। हम देख रहे हैं कि इस वक्त बूढ़े लोग भी जो है यहाँ मौजूद है, जो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ लेकर आए। अम्मा जी, आप क्या अहम लेकर आए हैं, क्या मकसद लेकर आई हैं आप वोट कास्ट करने के लिए आई हैं? कितने अरसे से वोट कास्ट कर रही हैं आप? हमेशा से ही कर रही हूँ बेटा। हाँ, और क्योंकि बस यही है, कोई भी आए अच्छा आए, अच्छा इंसान आए जो हमारे लिए पब्लिक के लिए अच्छा हो। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि इस वक्त आप वोट कास्ट करने के लिए आए, किस अज़म के साथ कि पाकिस्तान हमारा तब्दीली आएगी अल्लाह ने चाहा बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह।
अल्लाह बेहतर फरमाएगा इंशाल्लाह। के हवाले से आपको कोई लिस्ट के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं, बस रश है माशाल्लाह, और तो कोई नहीं। बस ये बुक नंबर आउट हो गई थोड़ी सी, अब यहाँ पर नहीं, कहीं और जाएंगे, तलाश करेंगे। मतलब अभी यहाँ भी आपको भी ये बताया गया कि यहाँ पे यहाँ पे नहीं, हालांकि पर्ची यहीं की बनी है। अच्छा, लेकिन वो ये तो अल्लाह ही बता सकता है। जब इधर से उधर, उधर से इधर, सुबह 8 बजे से यही चक्कर काट रहे हैं, कभी हुसैनी पे तो कभी लिटिल फॉक्स पे तो कभी किसी पे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके हौसले भी बुलंद है। आप जो है अगर आप इधर से इधर होने के बावजूद भी आप घर पे नहीं गए और आप वोट कास्ट करने के लिए आए, तो जाहिर है कि हमने तो अपना हक अदा करना है ना। हमें तो जो मिलेगा वो ऊपर से मिलेगा, नीचे से तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, आप किस अज़म से आए हो? आपकी भी मैं ये चाहता हूँ कि हम अपना वोट कास्ट करेंगे तो बड़े लोग धांधली नहीं कर सकेंगे। आप क्या कहते हैं, बच्चों के साथ भी आप यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आए? इंशाल्लाह पीटीआई के लिए। जी बाबा जी, आप यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आए, किस अज़म से आए? वोट डालने के लिए, सही आदमी आ जाए। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? तकलीफ तो बहुत हुई है। बार हो गए हम लोग जब से वोट डालने के लिए आए हैं, अपने राइट के लिए आए हैं, बुक्स ही नहीं मिल रही, यहाँ पे एंट्री नहीं होने दे रहे लोग किसी को भी। पीछे जाओ, इधर उधर ख्वार करा दिए। कितनी देर आपको लग चुकी है? आधा घंटा हो गया अब तक। और कितने पोलिंग बूथ पे आप जा चुके हैं? मैं यहाँ पे हो चुका हूँ, पीछे हो गया, दो तीन जगह तो हो गया। सेम इशू मेरे साथ हो रहा है। यही हो रहा है कि मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे वहाँ पे ईदगाह ग्राउंड की तरफ पोलिंग स्टेशन पे भेज दिया जाता है, वहाँ जाओ तो वहाँ भेज दिया जाता है। हाँ, ये तो अंदर जाने नहीं दे रहे। क्या वजह है? पता नहीं, दूसरी जगह पे जाने दिया है, लेकिन अंदर जा रहे हैं, बोलना बुक ही नहीं है यहाँ पे आपकी। आपका जो बुक नंबर है, क्या वो इस तरफ दर्ज है? किस तरफ दर्ज है? 50 का 403 वहाँ भी नहीं है, उधर भी नहीं है। यहाँ आए तो इस और GBSS हमें मैसेज पे GBSS बताया जा रहा है कि यहीं पे 50 का 403 यही बताया मैं। सब जगह यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। ये चौथी जगह पे घूम रहा हूँ मैं, नहीं बोलूँ, चौथी जगह पे आया है, अभी तक नहीं हुई। देखिए मेरे पास काफी लोग हैं, आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन यहाँ पे आया हूँ, यहाँ 404 दर्ज है, बट मेरा बुक के अंदर नाम नहीं है। कोई नाम नहीं। ये देखिए मैडम मॉन्टेसरी बोला जा रहा है। आप वाला हाल है सलीम भाई, ये इनका भी वोट का ही हाल है। अब मैं अंदर जाऊंगा तो पता चलेगा मेरा वोट कास्ट हो चुका है या अभी मुझे ही करना है। वैसे तो पता नहीं है, बस ये पोलिंग बूथ के बारे में पूछना है। इस वक्त हम मौजूद हैं NA-245 में, और ये कराची के एतबार से बड़ी अहम हल्का है। इस पे बड़े हैवी वेट कैंडिडेट्स हैं, और अगर कहा जाए स्प्लिट बहुत ज़्यादा इस हल्के में। हम इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं, आपको मेरे अकब में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान का कैंप नज़र आ रहा है। मेरे दाएं जानिब हाफिज़ नईम साहब का कैंप है, बिल्कुल सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, और मेरे लेफ़्ट पे TLP का कैंप नज़र आ रहा है। यहाँ पे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे जो वोटर टर्नआउट है वो कैसा है। इस वक्त हल्के में गहमा गहमी ज़रूर है, लेकिन क्या ये लोग वोट भी डाल रहे हैं या नहीं, और इस हल्के में आखिर जीत किसकी होने जा रही है, हम लोगों से बात करना चाहेंगे। अगर ये मुझे बताइएगा सर, आप लोग वोट किसका है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार? किसको लगता है MQM यहाँ पे मजबूत है? पतंग मार का ज़्यादा कामयाबी है यहाँ पे, ज़्यादा रस है MQM का, और ज़्यादा सपोर्टर MQM का है, और इंशाअल्लाह MQM फतह करेंगे। MQM दोनों सीटों पे कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। चलें, MQM के सपोर्टर्स, सलीम भाई ये देखें MQM के सपोर्टर्स हैं, सामने PTI का कैंप पे, ज़रा देखते हैं PTI के कैंप की क्या सूरत हाल है। PTI के कैंप पे भी हम देख सकते हैं लोग मौजूद हैं। सर ज़रा बताएंगे इस वक्त वोटिंग का अमल कैसा हो रहा है और क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं? वोटिंग तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा निकले हैं, वोटर्स बहुत निकले हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो दीगर हमें हल्कों में नज़र आया कि लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं, पोलिंग बूथ का मसला आ रहा है, वोटर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं लेकिन उनको वोट डालने का मौका नहीं मिल पा रहा, यहाँ पे क्या मसला है? मसला ये है कि यहाँ पर हमें बूथ नंबर नहीं मिला हुआ है। हम तो यहाँ पर सिलसिला नंबर और घराना नंबर सारा डाल देते हैं, पर बूथ नंबर की वजह से वहाँ पर इशू, तो जब ही वोटर जाके जो है वहाँ परेशान हो रहा है। अच्छा, ये भी कुछ शिकायत आ रही हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर कुछ मामलात हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ पे अमले को बैठने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त इस हल्के की क्या पोजीशन है? मैं अभी वोट खुद डाल के आ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है, वो सबको वोट डालने दिया जा रहा है और सब अपना आराम से वोट डाल रहे हैं। सब आराम से वोट डाल रहे हैं। यहाँ पे PTI के कितने उम्मीदवार हैं या कौन कौन PTI के सपोर्टर्स हैं जिनको लगता है PTI इस हल्के से कामयाब हो सकती है? PTI वाले यहाँ पे हैं काफ़ी सारे PTI वाले। क्यों हुआ? पिछली बार इस हल्के से कौन कामयाब हुआ था? यहाँ से MQM के इनामुल हक साहब को PTI पछाड़ देगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा PTI इस बार सब चेंज है। ज़रा जमात इस्लामी की तरफ भी हम रुख करते हैं।
और उसके बाद हम टीएलपी की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम हलका है इस एतबार से देखें तो। सलीम भाई, आपको सूरत हाल बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है इस वक्त, सारी जमातें बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। जमात इस्लामी का कैंप भी हमारे सामने मौजूद है। सर, क्या पोजीशन है इस वक्त इस हलके की, क्योंकि बड़ा ही अहम हलका है जमात इस्लामी के एतबार से? बड़ी अच्छी पोजीशन चल रही है माशाल्लाह से, रिस्पॉन्स अच्छा है यहाँ के लोगों का। कौन कामयाब होने जा रहा है यहाँ से? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, हम तो अंदाज़ा कर सकते हैं। उम्मीद है जमात इस्लामी इंशाल्लाह कामयाब होगी। जमात इस्लामी के लिए हलके की क्या अहमियत है, कितनी अहमियत है? जमात इस्लामी की मेरे नज़दीक तो इधर सबसे ज़्यादा इस वक्त अहमियत पीटीआई के बाद जमात इस्लामी की है, बस और क्या। पीटीआई के बाद जमात इस्लामी की है। जमात इस्लामी के यहाँ पे कोई सपोर्टर्स वोटर्स हमें नज़र आ रहे हो, बच्चा नज़र आ रहा है, आपका तो वोट नहीं है बेटा, आप वोट डालना चाहोगे? हाँ, अगर बड़े हुए तो फिर भी मेरे जमात इस्लामी का ही वोट होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जमात इस्लामी हर पाकिस्तान के, जब कराची में गैस नहीं होती तो आवाज़ उठाती है, कराची में अगर बिजली नहीं होती तो आवाज़ उठाती है, हर काम में मतलब जमात इस्लामी एक्टिव रहती है। और उनके रज़ाकार अलखिदमत के उससे भी जो है कुर्बानी के टाइम भी, और जो है जब बारिश होती है तो जो है जब रोड पर पानी बिखरा हुआ होता है तो उसे साफ़ करने में मदद करते हैं हमारी। ये शऊर बड़ा ज़बरदस्त है, और ये शऊर बड़ी ज़रूरत थी सलीम भाई इस शऊर की, क्योंकि बच्चों में ये शऊर है, और बच्चों का ये जो शऊर है जी, ये जमात इस्लामी के बच्चों में नजर आएगा, ये सारी सियासी जमातों के बच्चों में होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कहते हैं मुनीर साहब, आपने ये भी देखा है कि हम चलते चलते टीएलपी के कैंप की तरफ भी बढ़ते हैं जी। हल्के के अंदर आपने देखा कि हाफिज नईम साहब ने इस हल्के को चुना है, तो कोई बुनियादी वजह होगी, हालांकि वो हमेशा गुलशन इकबाल और क्या कहते हैं नाज़िमाबाद से लड़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है एनए की सीट के ऊपर इस हल्के को चुना है, तो शायद हो सकता है कि लोग जो है इनको कुछ ज़्यादा लाइक करें। अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा असल में क्या पोजीशन है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि शायद इस हलके में हमें वो शिकायत नहीं दिख रही जो हमें दीगर हलकों में नज़र आ रही हैं, इसकी क्या वजह देख रहे हैं? नहीं, वजह ये है कि अब देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे जगहों पे कवरेज की, और यहाँ आए तो हम देख रहे हैं कि सारे जितने भी पोलिंग कैंप है उसके अंदर कहीं भी ऐसी बदनज़मी नज़र नहीं आ रही, सारे वोटर सारे अपना अपना। इनफैक्ट मैं ये हमारे टीएलपी के साथी मौजूद हैं, टीएलपी के कैंप पे हम मौजूद हैं। सर, आप अपनी पर्ची बनवा रहे हैं, मुझे बताएं कि कोई मसला, कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही लोगों को? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सुकून से परअमन के साथ जो है ना वोटिंग का ये सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे इस वक्त टीएलपी के कैंप पे बड़ा रश देखने में आ रहा है, टीएलपी कितनी फेवरेट है इस हल्के के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है बोल कर काम नहीं करते हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल की दिल में मोहब्बत है, हम अपने जज्बे को लिए पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। कौन मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहा है? मैं एज ए न्यूट्रल अगर आपसे पूछूं, आप सुबह से सूरत हाल देख रहे हैं, अगर टीएलपी ना सपोज कर लें, अगर टीएलपी के अलावा आपको किसी और को यहाँ पे देखना पड़े कि कैंप में किसका ज़्यादा रश है, कौन सी सियासी जमात नज़र आ रही है? सर, हम तो किसी और तरफ नहीं देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही तरफ देख रहे हैं। साद रिजवी साहब की तरफ देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन यही है, साद हुसैन रिजवी और साद हुसैन रिजवी के पीछे चलना है, हमारा मकसद है कि इस इमाम के पीछे चलना है। ज़बरदस्त हो गया ये। टीएलपी से इस वक्त इलेक्शन के अंदर एनए की सीट पे और पीएस की सीट के ऊपर उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार कौन है आपके? मुफ्ती वजीर अहमद साहब हैं, अल्लामा ताहिर साहब हैं, मस्जिद के इमाम हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, कोई ये नहीं है कि आम लोग हैं, आम शख्सियत हैं, हम वो हैं जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं। सलीम भाई, ये फिर एक नई चीज़ देखने में आ रही है। शायद पहले हम देखते थे कराची की सियासत में हैवी वेट्स का भी एक बड़ा रोल होता था, लेकिन अब कराची की सियासत भी तब्दील हो रही है, हमें पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा उरूज पे नज़र आ रही है, हमें नज़र आ रहा है जवानों की बड़ी तादाद है, और आप देखें, अगर रश देखें यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में रश है, कैसा लग रहा है इस पूरे माहौल को देखते हुए? इस माहौल को देखते हुए वाकई देखिए, इसमें उलमाए कराम भी हिस्सा ले रहे हैं, इसमें सोशल लोग भी हिस्सा ले रहे हैं, इसमें सियासतदान भी हिस्सा ले रहे हैं। अब वो रिज़ल्ट आने के बाद सही मानों में पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट आता है। बहरहाल हम यहाँ बच्चों को भी देख रहे हैं। मेरे ख्याल से पहला हल्का है जो हम सारी जो कवरेज की है, जहाँ पे हमें सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग मुतमईन हैं, पोलिंग के अमल से मुतमईन हैं, कोई ऐसी शिकायत भी नज़र नहीं आई, तो शायद पहला हल्का में नज़र आया। बिल्कुल, हम दूसरे हल्कों में भी गए तो वहाँ जिस तरीके से प्रॉब्लम पेश आ रही है, वोटर्स को कहीं इधर भेजा जा रहा है, उधर भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ हम इन क्या कहते हैं जो वहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। अब असल हकीकत तो वहाँ पोलिंग बूथ के ऊपर पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं वाकई यहाँ तो पर्ची बना कर देने वाला मकसद है, तो हम जहाँ भी गए वहाँ भी पर्ची बन के आगे गए। बूथ के हवाले से क्या प्रॉब्लम आएंगे वो फिर आगे वो हम आगे देखेंगे। इस वक्त NA 245 का ही हल्का है, PS 119 ये एरिया है, और आगे चल के मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे।
अगले कैंप्स पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है। इस वक्त हम कराची के जो सेंट्रल का एरिया है वहाँ पे मौजूद है, जहाँ हल्का 250 और 129 जहाँ के ऊपर वोटिंग हो रही है और हम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप के ऊपर मौजूद है। अब देखना ही चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंपों के अंदर जिस तरह बहुत सारे जो कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सबके एजेंट उसके ऊपर पोलिंग कैंप के ऊपर रश नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कैंप के ऊपर भी हमें रश नज़र आ रहा है। हम ये देख रहे हैं और इनसे ये पूछते हैं कि वो क्या मकसद लेकर और किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हैं। जी भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पाकिस्तान के जो बिलावल साहब है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा बिलावल साहब नए चुनाई की जो नस्ल है उनको कहना चाह रहे हैं कि उनको नए नस्ल है उनको चुने। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि बूढ़े लोग भी मौजूद हैं। हम बूढ़े लोगों से पूछते हैं कि वो क्या अज़म लेके बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ बोल, क्या बात? आप इस वक्त जो क्या अज़म लेके बैठे, क्योंकि हमें पाकिस्तान को एक फलता हुआ पाकिस्तान देखना है, खुशहाल पाकिस्तान देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत करम एहसान है, हमको इस्लामी मुल्क दिया, इस्लामी रसद दिया और पाकिस्तान हमारा दिल है। सुनो, इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ, इंतज़ामिया भी सही था इस पोलिंग में, अब्दुल्ला कॉलेज में, और काम वाले भी सही था, आवाम भी सही था, वोट कास्ट किया। लेकिन एक बात है, यह तो अल्लाह हम लोगों को पता है कि भाई ये पहले से तय हो चुका, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। अच्छा, आप बच्चे लोग भी यहाँ पर आए हुए, आप क्या देखते हो, आप क्या सोच के यहाँ पर आए हो? कुछ जी, आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा नया नस्ल जो है ना, नए नस्ल के लिए नया बंदा होना चाहिए, नए नस्ल की नया बंदा होना चाहिए। अच्छा, इसमें यूथ भी बैठी है, हम यूथ के हवाले से भी पूछेंगे और हमारे साथ मुनीर साहब भी यहाँ मौजूद है। मुनीर साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हलकों से होते हुए आए, लेकिन इस जगहों पे जो सेंट्रल का एरिया है, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दूसरी पार्टियाँ भी हिस्सा ले रही है, जमात इस्लामी भी, तो क्या देख रहे हैं आप इसकी गहमा गहमी का? सलीम में पहले तो ये NA-250 का जो एरिया है ना, बहुत ही अहम है सियासी एतबार से। और कराची की अगर डायनेमिक्स को देखें, जो लोग कराची को जानते हैं वो पता है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और अगर आप इसकी एक और इम्पोर्टेंस देखें कि ये उन इलाकों में ऐसे है जहाँ पे आपको पाकिस्तान की सारी बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदगी किसी न किसी सतह पे नज़र आएगी। आपने ANP का कैंप देखा जो इस वक्त नज़र आ रहा है, आपने मुस्लिम लीग नून का कैंप देखा जो इस वक्त नज़र आ रहा है, दीगर सारी सियासी जमातों के कैंप्स देखे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि यहाँ पे जितने भी कैंप्स हैं उन सब के ऊपर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि इस एरिया में सबका कुछ हद तक वोट बैंक मौजूद है। और मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का होने जा रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, MQM, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, इन 3-4 जमातों का आप देखिएगा कि जैसे ये दिन अपने इख्तिताम पे जाएगा तो वहाँ पे नताइज बड़े क्लोज होते जाएंगे। मतलब आपके हिसाब से नताइज के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन नज़र नहीं आ रहा है आपको इस हल्के के हवाले से, जो गेमा गेमी नज़र आ रही है? अगर कोई गैबी इमदाद ना हुई तो मेरे ख्याल से मार्जिन ज़्यादा बड़ा नहीं होने जा रहा, बहुत नैरो मार्जिन होंगे और आखिरी में मुकाबला बड़ा सख्त होगा। और मैं चाहूँगा कि अगर हमारे कैमरामैन हमारे साथ फॉलो कर सकें और हम दिखा सकें जो दूसरे कैंप की सूरत हाल है, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या मामला है, किस तरह से सूरत हाल है। राजू के हवाले से इतना ज़्यादा अच्छा, इस वक्त हम उसी सेंट्रल के अंदर मौजूद है और जमात इस्लामी के इस कैंप के अंदर मौजूद है। देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आ रही उनको वोटिंग के अंदर, वोटर्स को क्या समझते हैं कि आप जो वोट कास्ट हो रहे हैं उसमें कहीं लिस्ट के हवाले से, किसी किस्म के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आ रही? बहुत प्रॉब्लम है, ना तो नेट सही चल रहा है, ना लाइट है, जिसकी वजह से जो है ना वो रश लगा हुआ है, बहुत मसला हो रहा है यहाँ पे।
आप समझते हैं कि वोटिंग का जो टाइम था 8 बजे, क्या उतने बजे ही वोट कास्ट करने के दिया गया या कुछ टाइमिंग के अंदर को भी थोड़ा सा लेट हुआ या क्या? लेट हुआ है तकरीबन आधा घंटा, एक घंटा लेट हो गया। आप समझते हैं कि सारे के सारे पोलिंग एजेंट अगर वहाँ बैठे हुए आपस के अंदर तो टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए, आगे बढ़ा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगेन वही वाली सूरत हाल है कि किसी का वोट इधर है किसी का, तो इससे वोट कास्टिंग के अंदर आप क्या मेरे ख्याल से ये नाकामी हमारे जमहूरी सिस्टम की, हमारी सियासी जमातों की, और अब ऐसा लगता है कि जो हमारी सियासी जमातें जो पावर में हैं, जो इक़्तिदार में हैं, वो दानिस्ता तौर पे इस बिगाड़ को चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बिगाड़ की बेनिफिशरी हैं और उन्हें इस बात का एहसास है कि जब ये वोटर टर्नआउट डिस्टर्ब होगा तो फिर नताइज के ऊपर उसके असरात आएंगे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर हम मुस्लिम लीग नून का एक कैंप यहाँ पे नज़र आ रहा है, कराची में मुस्लिम लीग नून की जो प्रेजेंस है वो नज़र नहीं आती, और ये एक बड़ा डिलेमा है कि एक ऐसी जमात जो 3 बार बरसर इक़्तिदार रही हो, वफाक में उसका वज़ीर आज़म हो, वो कराची जैसे बड़े शहर में अपनी प्रेजेंस तकरीबन ना होने के बराबर रखती है। लेकिन आपने एक और भी चीज़ देखी कि इन्होंने जो है पूरी इलेक्शन कैंपेन पूरे सिंध के अंदर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उस तरीके से नहीं चलाई जैसे पाकिस्तान ये अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त 141 सीटें हैं पंजाब की, जबकि सिंध की जो सीटें की तादाद वो कदरे कम है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक जमात जो कि अपने आप को वफाक के लेवल पे देखती है, एक शख्स जो अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे बड़ा मजबूत उम्मीदवार समझता है, कराची में अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून की आपको प्रेजेंस नज़र नहीं आती। सेम मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ये इशू है कि पीपल्स पार्टी ने बहरहाल कोशिश ज़रूर की, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं है। तहरीक इंसाफ की पोजीशन शायद सारे सूबों में मौजूद ज़रूर है, लेकिन इस वक्त वो गेम से पूरी तरीके से आउट है। इस वक्त हम जमात इस्लामी के कैंप पे मौजूद हैं। आपको जमात इस्लामी भी कराची में बहुत बेहतर करती हुई नज़र आएगी, लेकिन अंदरूनी सिंध जमात इस्लामी के दोस्त हमारे से हो सकता है इख्तलाफ करें, लेकिन उनकी वो पोजीशन नहीं है। पंजाब में भी पॉकेट्स में जमात इस्लामी अच्छा परफॉर्म कर रही है, KPK में और बलूचिस्तान में हम कह सकते हैं कि शायद उनके पास कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन उसको किस हद तक वो मटीरियलाइज कर सकेगी, ये जमात इस्लामी के लिए बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें बूढ़े लोग भी बड़ा इंटरेस्ट लेकर वोट कास्ट करने के लिए क्या पाकिस्तान को देखना चाह रहे, कैसा पाकिस्तान देखना चाह रहे, मुस्तकबिल का पाकिस्तान? एक सही मुसलमान इस मुल्क को देखना चाहता है, वैसे ही देखना हम भी देखना चाह रहे हैं कि ईमानदारी और सीधे रास्ते पे चलने वाले और दीन के मामलात ऊपर बुलंद हों और इसमें दीन का निज़ाम कायम हो जाए, ये हमारा मकसद है। बाकी अल्लाह से मदद चाह रहे हैं और अपना हक उसको देंगे जो दीन का नाम बुलंद करना चाहता है। आप वोटिंग के अमल को देखा अभी आपने, मुझे ज़रा बताएं कि इस वक्त अभी क्या सूरत हाल है? आप सुबह से यहाँ पे अगर कुछ सूरत हाल आप लोग ने क्या पाई, कि लोगों को मुश्किलात हैं या बहुत आसानी के साथ वोट कास्ट हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है? मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैं तवक्को कर रहा था कि बहुत रश होगा, उस तरह का रश नहीं है, लेकिन बहरहाल हो सकता है सुबह हो गया हो या आखिरी वक्त में हो रश, लेकिन लोग वोट देने आ रहे हैं और कोई ऐसा हंगामे की सूरत हाल तो यहाँ पे नहीं है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम स्टूडियोज़ में वापस आ चुके हैं और आज का दिन बड़ा ही मसरूफ़ रहा। इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। उमूमी तौर पे अमल बेहतर रहा। बहुत सी शिकायत इस हवाले से ज़रूर आई कि लोगों को अपने वोटिंग के जो बूथ थे उनके हवाले से एक तशवीश थी कि वो उनको नहीं मिले, और इसकी जीती जाती हुई मिसाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कि मैंने बिलाकर अपना वोट कास्ट कर लिया, लेकिन हमारे साथ सलीम साथियानी साहब ने
अपना वोट कास्ट ना कर सके। सलीम साहब, मैं जीत गया आपसे। बिल्कुल, आप बिल्कुल जीत गए। आपने देखा कि मैं कम से कम 2 या 3 बूथ की तरफ गया, उन्होंने मुझे पहले बताया कि यहाँ है आपका, तो फिर वहाँ से उस तरफ गया, वहाँ कहने लगे नहीं वहाँ से यहाँ पे, फिर उस तरफ गया, फिर तीसरे की तरफ भी, फिर इसके बाद इतना रश लगा हुआ था और हमें कवरेज भी करनी थी। तो ये बड़ा अफसरदा बात है कि मैं वोट कास्ट नहीं कर सका और आप वोट कास्ट करके आ गए। लेकिन अफसरदा ये है कि आप नहीं कर सके, मैंने कर लिया। अब यही है कि बस उम्मीद तो लेके चले थे कि हम वोट किसी तरह भी कास्ट करना, लेकिन टाइमिंग ने इतनी इजाज़त नहीं दी क्योंकि हमें शहर की पूरी कवरेज भी करनी थी। अच्छा सलीम, ये अब क्योंकि नताइज का सिलसिला शुरू हो चुका है, ज़रा मुझे क्विकली ये बता दें, व्यूअर्स को बता दें, आपने आज हम ज़रा कराची से बात कर लेते हैं क्योंकि अभी हम कराची को कंप्लीट सर्वे करके आए हैं। उमूमी तासुर कराची को देख के क्या लगा आपका? मतलब पहले किन जमातों को आपको नज़र आया कि जमातों के अतबार से ही बताएं, वोटर्स के बारे में बताएं कि वोटर्स कितने चार्ज नज़र आए और कितने ज़्यादा पुरजोश थे कि इलेक्शंस हैं, वोट डालना है। अच्छा, इसके अंदर मुनीर भाई आप भी हमारे साथ ही थे और आपने देखा भी पूरा कि पूरा, इसके अंदर हमने देखा कि यंग जनरेशन भी काफ़ी एक्टिव नज़र आई है ख़ासतौर पे, और इस यंग जनरेशन का एक पूरा अज़म था कि हमें जो है ना क्या कहते हैं वोट कास्ट करने। और हमने ये भी देखा, हमने इनसे कहा कि आप जो है अपने काम के हवाले से अपने वोटर्स को घर से लेकर आए। बोला नहीं, हमें वोटर्स को घर पे से लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ख़ुद आगे बढ़ के काम करने के लिए आ रहे हैं और वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और इसी तरीके से आपने देखा कि बहुत सारे बूढ़े लोग भी जो है इसके अंदर एक्टिव नज़र आए और बिल्कुल मैन जो दरमियाने तबके के लोग हैं वो सारे के सारे एक्टिव नज़र आए। और कहीं बूथ के ऊपर तो हमें ये देखने को मिला काफ़ी रश भी नज़र आया, घंटों घंटों की कतार लगी हुई थी, लोग इंतज़ार कर रहे थे घंटों से कि कब उनकी बारी आए और वो जाके वोट कास्ट करें। अच्छा, इसके अंदर एक और भी हमने ये देखा आपने भी और हमने भी कि जिस तरीके से उनको कहा गया कि इस जगह पे नहीं, इस बूथ के ऊपर है, इस बूथ पे नहीं, इस बूथ, लेकिन उनके अंदर ये कमी पेश वो नहीं आ रही थी कि नहीं यार हम घर चले जाए, लेकिन वो इस अज़म के साथ कि भले वोट तो हमें हमारा कास्ट करना ही है और हमें जो है किसी तरीके से इधर का इधर भेजें या उधर का उधर भेजें, हम अपना वोट कास्ट करके। आज के इलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं आपसे पूछूं, जो हमने फिजिकली जाके देखा, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे दीगर पाकिस्तान के इलाकों से, लेकिन जो अभी हम फिजिकली गए, जो हमने देखा, वो 2-4 चीज़ें ऐसी क्या नज़र आई कि इसने पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को सबोटाज किया या मुतासर किया, और कितने फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं अभी तक? इस वक्त हमने जो अपने विज़िट के हवाले से देखा तो जो लोगों के एक ख़दशात थे कि भाई जो भी पोलिंग बूथ है या पोलिंग जो कैंप लगे हुए उसके अंदर हंगामा आराई की भी सूरत हाल नज़र आ सकती है। 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद जो है कोई आपस के अंदर लड़ते हुए नज़र आएंगे और ये नज़र आएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें अमन अमान सूरत हाल देखिए ना इस हवाले से। 1-2 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की मैं भी क्विकली बताता हूँ। पहले तो बहुत से लोगों के इस हवाले से कुछ डाउट्स है कि पोलिंग के स्टेशन के ऊपर जो पुलिस एहलकार होंगे वो कहाँ पे होंगे। तो पोलिंग स्टेशन के ऊपर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे रेंजर्स या आर्मी के दस्ते मौजूद नहीं थे। तो ये हमने देखा कि कम से कम कराची तक कोई सूरत हाल थी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की ऐसा कोई सूरत हाल अभी तक दरपेश भी नहीं थी जिसके हवाले से कहा जाए। लेकिन अब क्योंकि वोटिंग का अमल अभी इख्तिताम पजीर हुआ तो इसमें अब तब्दीली आएगी। सलीम भाई, क्या लगता है कि जो पुलिस के ऊपर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार किया गया इस हवाले से, रेंजर्स भी हमें नज़र नहीं आ रही उस तरीके से, आर्मी तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई इस हवाले से। हालांकि 2018 के इंतखाबात थे उसमें हमने देखा कि पोलिंग कैंप के अंदर और पोलिंग कैंप के बाहर दोनों जगह रेंजर्स या आर्मी के एहलकार तैनात। अच्छा, हमने देखा कहीं एक आध जगह के ऊपर रेंजर्स खड़ी हुई नज़र आई, लेकिन वो थोड़ा सा फासले के ऊपर थी। और पुलिस वाले हमने ये भी देखा कि किसी भी आम से बंदों को जाने भी नहीं दे रहे थे और शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक किए बगैर जो है ना वो किसी को भी एंट्री नहीं करने दे। ये बड़ा अच्छा साइन था कि जो है ना लोगों के हवाले से कि भाई ऐसा नहीं कि हर कोई घुस रहा। अब उसके बाद 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद क्या बाद में हुआ या नहीं पता, वो हमें इतना ज़्यादा इसका इल्म नहीं, लेकिन जिस तरह हम गए उस हिसाब से तो बहुत अच्छे तरीके से पुलिस वाले। अच्छा, ये भी एक शिकायत मिली लोगों की जो कि रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है। जैसा सलीम साहब ने कहा कि बहुत से लोग अपने पोलिंग बूथ के हवाले से परेशान रहे और ख़ुद सलीम साहब भी इस वजह हवाले से वोट ना कास्ट कर सके। एक और मसला ये भी था कि वहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है वो बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ काम कर रहा था। इनफैक्ट मैं भी जो वोट कास्ट करने गया तो उसमें मुझे काफ़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ा। लोग
चाहते थे कि प्रोसेस स्पीडीली हो, लेकिन वो हो ना सका और फिर वो कतार दर कतार इतनी लंबी हो गई कि बहुत से लोग शायद पोलिंग स्टेशन पे रश देख के ही वापस लौट गए। सलीम भाई, ये कितना एक बड़ा फैक्टर है इस पूरे इलेक्शन में? ये बहुत बड़ा, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि जब भी उसकी लिस्ट के अंदर हमने चेक किया तो वहाँ घरानों के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बोला हाँ 4 बंदों का तो वोट इधर है और 2 बंदों का वोट से दूर है, तो उस कन्फ्यूज़न के अंदर कुछ तो हिम्मत करके वो खड़े हुए थे कि वो करेंगे, लेकिन जो एतराफ़ के करीब करीब के एरिया थे तो उसमें तो कवर हो जाता, लेकिन बहुत ही एरिया से बहुत आउट एरिया दिया है, तो हो सकता है कि वहाँ से जो है ना वोट कास्ट ना हो। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि 15 से 20% जो वोट है ना वो कम वेस्ट हुआ होगा 15% तक। ये बड़ा एक फिगर सलीम साहब आप दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उम्मीद तौर 50-55% तक वोटर टर्नआउट होता है, उसमें 10-15% अगर वोटर घर लौट गया बगैर वोट कास्ट। आप खुद भी मेरे साथ ही थे, आपने खुद केस किया होगा। मैंने देखा, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ और मैं तायद कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक नंबर है और इसके ऊपर बिला मुबालगा ये नंबर काफ़ी हद तक दुरुस्त है, मैं इसकी तायद करता हूँ। लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की एक ही जॉब है कि पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शंस करा लेना या बल्दियाती इलेक्शंस करा लेना, जिसमें इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा और ये इलेक्शन कमीशन की भरपूर नाकामी है। इनफैक्ट एक इंसिडेंट मैं भी कोट कर देता हूँ कि जब मैं वोट कास्ट करने गया तो जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप वोट डाल रहे होते हैं, इसकी बहुत से लोगों ने एहतियात नहीं की, वो बॉक्सेस फुल हो चुके थे, तो उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए था, उनको सील किया जाना चाहिए था, लेकिन वो ना ही उनको रिप्लेस किया जा रहा था, ना ही उनको सील किया जा रहा था, और उसमें से कोई भी बासानी तौर पे आपके पोलिंग पे मतलब जो आपके वोट्स हैं उनको वहाँ से चेंज कर सकता था, निकाल सकता था। तो ये मेरे ख्याल से ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसको भी पॉइंट आउट करें। सलीम साहब, कराची के अगर मैं नंबर्स की बात करूं, मैं अगर आप इसे ये गुफ्तगू का आगे की तरफ बढ़ाता हूँ कि अगर आपने कराची देखा, हमने कराची कवर किया, और इस हवाले से सिंध के हवाले से भी अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर भी जो पोजीशन है और बाकी 4 सूबों की पोजीशन है उसके अंदर भी टर्न आउट आप कैसे देख रहे हैं? टर्नआउट मैं अच्छा देख रहा हूँ। जिस तरीके से अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, पहले तो फिजिकली हमने कराची को देखा, लेकिन जो अक्रॉस पाकिस्तान जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट स्पीड स्लो डाउन है, टेलीफोन से वो रवाबित नहीं हो पा रहे, लेकिन जो वो रिपोर्ट्स हम तक पहुँच रही हैं उसकी रोशनी में मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा वोटर टर्नआउट है। और ख़ास तौर पर बड़े शहरों में तो हम देख रहे हैं कि जो नौजवान तबका है वो किसी भी हाल में वोट डालना चाहता है और वो बड़ा बेताब है वोट कास्ट करने के लिए। आप देख रहे हैं सिंध के जो बहुत ऐसे एरिया है जिसके अंदर मोबाइल सिस्टम भी बिल्कुल डाउन हो गया और उसके ऊपर से चेकिंग पॉइंट वो नहीं है, तो वो कितनी प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा हुई, वोट कास्ट बहुत ज़्यादा हुई। इनफैक्ट आपको याद हो कि अभी जब हम जा रहे थे तो बहुत से हल्कों से शिकायत आई कि लोगों को अपना वोट आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े सारे इशूज़ का सामना, या तो सिस्टम भी दिया हुआ था कि 8300 जी तो बिल्कुल चेक करें, या तो एलानिया तौर पे ये बता दिया जाता कि आज मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी, तो लोग मेंटली तौर पे तैयार होते। हमारे यहाँ लोगों का एक एटीट्यूड भी होता है, लेड बैक हैं, हम लास्ट मोमेंट पे बहुत से काम कर रहे होते हैं। अगर एलानिया तौर पे बता दिया जाता कि इस दिन टेलीफोन लाइंस बंद रहेंगी तो शायद ये पैनिक ना होता, और ये पैनिक ने बहुत से लोगों को आज बहुत हद तक मायूस किया है हमारे इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से। मेरे ख्याल से इसको अवॉइड किया जा सकता था। तो अब देखिए इतना लंबा टाइम पीरियड होता है, इनको सारी लिस्टें बनाने के हवाले से 2-2 साल 4 साल मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो बिल्कुल लूजिंग हुई है ये बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है, कोताही है, और ये मेरे ख्याल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनके अमले की ये नाकिस परफॉर्मेंस है कि 5 साल बाद जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जिससे इलेक्शन का इतना चर्चा है, गुज़श्ता 1 साल पहले ही इलेक्शंस होने चाहिए थे। बहुत से लोगों के ख्याल में शायद ये 8 मई को पंजाब और केपी के असेंबली के इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। तैयारी होनी चाहिए थी, और अगर तैयारी अगर आप इतने अरसे बावजूद इतने अरसे के बाद भी ये अगर तैयारी है जिसमें आपने इलेक्शन कमीशन ने खुद टाइम दिया, सारा टाइम लिया, उसके बाद अगर ये हाल है तो फिर मैं कहता हूँ या तो इदारा तब्दील कर दें या तो कुछ और निज़ाम लाएं, क्योंकि ये निज़ाम मेरे ख्याल से चल नहीं सकता। अच्छा, अब क्या देखते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हमने जैसे कराची में वर्क किया, आउटडोर गए, बिल्कुल सारी चीज़ें चेक की, पाकिस्तान के भी रिज़ल्ट आना शुरू होने वाले होंगे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी के कितनी कितनी गेस कर सकते हैं आपके कितनी कितनी सीटें? सलीम भाई, मैं जो पहले कराची की हद तक एक बात का ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बात हम रास्ते में भी करते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज़ किया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम जहाँ भी गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप्स नज़र आए, वहाँ पे लोग नज़र आए। उनकी तादाद के ऊपर बहस की जा सकती है, ये भी कहा जा सकता है कि शायद वो विनिंग कैंडिडेट्स हैं या नहीं, लेकिन एक माइंडसेट आज से कुछ अर्सा पहले तक ये था, या मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 के इलेक्शंस की बात कर लें, 2 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी कैंप्स थे वो बंद हो चुके थे, और उस वक्त एक ही सियासी जमात के कैंप थे जो कि नज़र आ रहे थे। आज उस सियासी जमात को कैंप्स लगाने की शायद इजाज़त उस तरीके से नहीं मिली, क्योंकि बेशतर जगहों पर उनको कैंप्स ना लगा सके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम से कम मुझे कराची की हद तक सरप्राइज़ किया, और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस नज़र आई फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम। और शायद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों को यही राय देना चाहूँगा, मुफ्त मशवरा समझ लें कि आप कराची के वोट बैंक से चंद कदम दूर हैं, बस थोड़ी सी दयानतदारी और थोड़ी सी कराची पे तवज्जो दे दें तो कराची आपको शायद वोट दे सकता है आने वाले इलेक्शंस में। इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद माजी से बेहतर परफॉर्म करेगी, बल्कि यकीनी तौर पर माजी से बेहतर नहीं। जब भी हमारे इनके साथ प्रोग्राम भी हुए तो वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा मेहर आ गया, हमारी सिंध की हुकूमत मिली। आप कैंप के हवाले से भी हम गए थे जो उन्हीं इसके हवाले से, तो वो कह रहे थे कि इस दफ़ा अगर हमें हुकूमत मिली, वफाक की हुकूमत मिली या सूबाई हुकूमत मिली, तो हम कुछ नया चेंज खासतौर पर कराची के लिए बहुत कुछ करेंगे। वो एक है, और मेरे ख्याल से बिलावल की अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसका भी एक असर है जो शायद यूथ देखना चाहती है। लेकिन इसलिए भी मैं चाहूँगा ये आज कराची में मैंने एमक्यूएम को भी देखा, एमक्यूएम की क्या सूरत हाल लगी आप ने, एमक्यूएम की जो ओवरऑल जो वोटिंग की जो सूरत हाल थी और जमात इस्लामी की, दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? जमात इस्लामी की तो पोजीशन हमने देखी कि बहुत सारे पूरे एरिया के अंदर कहीं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा नज़र आया कि जमात इस्लामी बिल्कुल होल्ड किए हुए, और किसी जगहों पे हमने एमक्यूएम को देखा कि एमक्यूएम का भी कुछ ना कुछ सामने नज़र आ रहा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमने कहीं ऐसा देखा हो, राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो अब ये हमें जो इलेक्शन की जो सूरत हाल लग रही है, टीएलपी के भी कई जगहों के ऊपर हमने देखा कि कुछ रश नज़र आया। तो जो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो मुकाबला हो रहा है, इसके अंदर पीटीआई को भी हम ले सकते हैं। कराची में किस किस का मुकाबला है? चले कराची में ये जो बड़ा मुकाबला है ये किन जमातों के दरमियान नजर आ रहा है? पीटीआई है, एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है, इन तीनों पीपल्स पार्टी है ना, ये 4 पार्टी है। इसके अंदर से कुछ ना कुछ इस तरह का आएगा कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े मार्जिनों से जो है ना क्या कहते हैं वो नहीं होगी। उसके अंदर कम से कम 2, 4, 5 हज़ार की लीड के साथ ही जो है इतना ज़्यादा फ़र्क आएगा जो भी कैंडिडेट जीतेगा, चाहे पीएस के ऊपर जीतता है या एनए की सीट के ऊपर जीतता है। मैं समझता हूँ इतने बड़े मार्जिन से नहीं आएगा कि 25,000, 40,000, 50,000 वोट से जो हम देखते हुए आए वो सूरत हाल। ये मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मेरा भी यही ख्याल है कि कम से कम कराची की हद तक तो शायद ज़्यादा कोई इतनी बड़ी डिफरेंस लीड नज़र ना आए, क्योंकि पीटीआई के एक हम देख रहे हैं ऑलरेडी सूरत हाल है, सिंबल का मसला है। जमात इस्लामी ने जो ओवर द ईयर्स परफॉर्म किया कराची वालों के साथ, जो राब्ता रखा, शायद वो नज़र भी आया कि आज वोटर उनके कैंप्स में नजर आए। अमीन साहब आपने एक और चीज़ देखी होगी कि पीटीआई के हम कैंप के ऊपर गए तो पीटीआई वाले हालांकि लड़े आज़ाद रहे तहरीक इंसाफ के हवाले से, हमने उनसे भी पूछा तो कहीं भी इनको ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी कि हम जो है ना क्या कहते हैं हमारे वोटर्स को जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम होगी कि हम कहाँ वोट कास्ट करें। मैं ये बड़ी अच्छी बात थी कि पीटीआई के जो सिंबल्स तब्दील हुए, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते थे कि उनके इंतखाबी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके निशानात क्या हैं। लेकिन मैंने एक और भी चीज़ देखी, जब मैं बूथ की तरफ गया तो लोग जो है बूढ़े लोग थे वो इस तरह बता रहे थे, भाई इसका विकेट का निशान है, पीटीआई का विकेट का निशान है। खातून हमें मिली भी, हाँ वही खातून मिली भी, बोले हमारे तो उसको विकेट टेढ़ी उनके मुताबिक भी लगाई है सब। लेकिन जोश उनका वही था कि हमें जो है ना वो करना। लेकिन लोग बच्चे यंग सब एक दूसरे को गाइड कर रहे थे, खासतौर पर पीटीआई के हवाले से। बाकी दूसरी तो सारी चीज़ें एक्सपोज थी कि तराजू भी एक्सपोज था, तीर भी एक्सपोज था, वो सारी चीज़ें। लेकिन इनके लिए जो है ना खुद काम हो रहा था। चलिए मैं अब रैप करते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर क्विकली 2 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्या नज़र आ रहा है पंजाब में, हुकूमत किसकी बन रही है, कौन अपोजिशन में होगा? देखिए इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है आप भी गैस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है 100 सीटों से मैं समझ रहा हूँ कि 100-110 के दरमियान
सीटें वो हासिल कर सकेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं सीट देख रहा हूँ तो तकरीबन 70-75 के दरमियान की सीटें होगी। और पीटीआई की सीट अगर मैं देखता हूँ तो 60-70 के करीब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से भी हो सकती है, अगर बिल्कुल वो नज़र आए। एनए की बात कर रहा हूँ और एमक्यूएम की भी 14 मेरा ख्याल है 12 से 10-12 सीटें कवर कर सकती है एमक्यूएम। मैं शायद थोड़ा जमात इस्लामी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर तो 5-6-7 सीटें निकाल सकती है। 7-8 मेरे ख्याल से मेरा तजिया आपसे इस हद तक काफ़ी हमांग होगा कि शायद मुस्लिम लीग नून जिसके पास जो इस वक्त प्लेइंग ग्राउंड पंजाब जिस अपना प्लेइंग ग्राउंड बनाया हुआ है, नून लीग के हवाले से गिला भी कह सकते हैं, ये शिकवा भी कह सकते हैं, एक सजेशन भी कह सकते हैं कि नून लीग हमें सिंध में नज़र नहीं आई, नून लीग हमें KPK में नज़र नहीं आई, कि नून लीग बलूचिस्तान में नज़र नहीं है। और शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इतने अरसे बाद जब पाकिस्तान आए थे तो कराची में रहने वाले, पाकिस्तान के दीगर शहरों में रहने वाले लोग चाहते होंगे उनको देखना जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, लेकिन शायद उन्होंने इस हवाले से उन्हें मायूस किया। और नून लीग की ये शायद एक फॉल्ट है जो नून लीग ओवर द ईयर्स करती रही है और एक प्रोविंस से स्पेसिफिक पार्टी हो चुकी है नून लीग। तो मेरे ख्याल से नून लीग अगर इतना कुछ होने के बाद, मतलब शायद सभी कुछ इनके लिए किया गया, बल्ला चला गया, सब कुछ चला गया, इनको जिस अंदाज की आज़ादी मिली है, कम से कम नून लीग को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 110 सीटें ज़रूर लेनी चाहिए। और मैं अगर 110 सीटों से कम मुस्लिम लीग नून लेती है तो मैं समझूंगा कि नून लीग ने लूज़ किया। बट अपेरेंटली जो अभी तक हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, शायद नून लीग बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो ऑप्टिमिस्ट नहीं हो सकती। 80 से 90 सीट्स के दरमियान नून लीग की जो इस वक्त सूरत हाल है वो नज़र आ रही है। IPP के हवाले से भी कोई सूरत हाल ज़्यादा ऐसी मुस्बत नहीं है। 3-4 सीट्स अभी तक जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे तहरीक इंसाफ यकीन तौर पे बहुत सी जगहों पे कंटेस्ट कर रही है, लेकिन जो सूरत हाल है उसको देखते हुए तहरीक इंसाफ वोट एवर तहरीक इंसाफ शायद ले हासिल कर सके इस सूरत हाल में, उसको वो अपनी जीत का तस्वर करेंगे। मेरे ख्याल से कितनी सीटें तहरीक इंसाफ 40 से ज़ायद सीट्स इस वक्त इस सिनेरियो में नहीं ले सकती। और अगर 40+ वो किसी तौर पे चले गए तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए एक मेजर प्लस हो सकता है। मेरे ख्याल से जो सिचुएशन हम देख कर आए उस हवाले से तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर हम सिंध को नून लीग से माइनस करते हैं तो सिंध के हवाले से भी कुछ ना कुछ सीटें जो है ना सिंध से भी कराची से भी कुछ सीटें आ सकती है। और आप उस तरफ जा सकते हैं क्या बलूचिस्तान की तरफ, दूसरे सूबों की तरफ भी और पंजाब की तरफ भी। तो मैं समझता हूँ कि 50 से क्रॉस सीटें मुझे जो है ना आपको 50 से क्रॉस लग रही है। मेरे ख्याल से अगर 40 से प्लस अगर तहरीक इंसाफ ले जाती है तो वो इस सिनेरियो में तो शायद एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से 40 इज़ द मैक्सिमम नंबर जो मुझे तहरीक इंसाफ के हवाले से नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध में परफॉर्म कर रही है और सिंध में हमें पता है कि शायद अंदरून सिंध इस बार अगर जो सीट्स माइनस होंगी तो वो शहरी इलाकों से बैलेंस हो सकती हैं। और साउथ पंजाब में 3 से 4 सीट्स शायद पीपल्स पार्टी कम से कम अपने आप को समझ रही होगी कंफर्टेबल। बलूचिस्तान में उनकी कुछ अलायंस है, उनके हवाले से भी वो ज़रा पुरुम्मीद हैं। बाकी JUI के हवाले से देखना होगा कि KPK में वो कितनी एक्टिव हैं। परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है, परवेज़ खटक साहब तो ख़ुद को CM कह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर KPK ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं परवेज़ खटक साहब की पार्टी के हवाले से वो ऐसी कोई सूरत हाल करीबी तौर पर नज़र नहीं आ रही। तहरीक इस्तेकाम पार्टी के हवाले से आप क्या कहते हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीट्स मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 सीट्स जो इस वक्त नज़र आ रही है, इस ज़्यादा में। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि अब रिज़ल्ट क्या आता है। हमने अपनी सारी क़यास राय के हवाले से हमने अपनी सारी राय इस हवाले से दे दी है कि अब क्या रिज़ल्ट आता है वो आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे बिल्कुल हम आपको आगाह करेंगे। सलीम भाई, आपके साथ आज का वक्त बड़ा मज़े का गुजरा और बड़े सख्त हालात में, सख्त मौसम में हमने आज कवरेज की। हमारी टीम ने कवरेज किया, हमारे कैमरामैन, हमारी सारी टीम ने कवरेज की। वीनस टेलीविज़न की जानिब से ये एक काविश थी जो कोशिश की गई कि आपको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाए और वो ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाए जाएँ जो कि आम तौर पे हमसे पोशीदा रहते हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ हमने आप तक पहुँचाए। कराची इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ की जो अमूमी सूरत हाल है हमने आप तक वो पहुँचाई और उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस अमन अमान के साथ मुकम्मल हुआ, गिनती का प्रोसेस भी आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए और हमें जल्द ये क्लैरिटी आ जाए कि अब कौन जीता और कौन हारा। उसमें
कोई कन्फ्यूजन या कोई भाव नहीं रहना चाहिए। सलीम भाई, लास्ट कमेंट्स। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने देखा, और हम इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा और एक खुशहाल पाकिस्तान की तरफ जो कदम उठ रहा है उसके लिए हम दुआई कर सकते हैं कि जो भी हुक्मरान हमारे लिए आए वो बिलखुसूस यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे और अच्छे पाकिस्तान के लिए कदम बढ़ाए, और उसमें हम सबको मिलजुल कर काम करना और हम हर शख्स को अपने अपने हिस्से का काम करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।